देखिए, वैसे तो मंसूर साहब इस मुल्क में कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। इसलिए किसी चीज़ को खारिज इम्कान कहना, वो अब हमने सीख लिया है कि वो ठीक नहीं होता, क्योंकि इस मुल्क के हालात जो हैं वो बिल्कुल हवा की तरह बदल जाते हैं। और मैं आपको अगर ये कहती हूँ कि ये जो हल्का खुला है, इसको बिल्कुल हम जो है इसको इग्नोर करते, इस पे इतना दिमाग ना सर्फ करें, तो शायद जब मैं यहाँ कैमरा ऑफ करूंगी तो मैं सोचूंगी जरूर कि ये किस तरह खुला है और इसके क्या असरात बाकी इलेक्शन पर हो सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि जी जरूर सारे इलेक्शन ही दोबारा होंगे और इन टोटलिटी जैसे वलीद साहब कह रहे हैं कि ये सारा इलेक्शन कलअदम हो जाएगा, कलअदम ही होना है, तो वो भी मैं समझती हूँ कि उसके लिए कुछ हमें आगे तेल और तेल की धार देखनी पड़ेगी। लेकिन ये एक चूंकि प्रेसिडेंस तो जाहिर है कानूनी जबान में इसको कहते हैं सेट हो जाएगा कि एक हल्का खुला है। और फिर वो बहुत से लोग हैं जिनको बड़ी सख्त इतराजात रहे हैं इस इलेक्शन पे, बहुत से हजारों कैंडिडेट्स हैं। अब वो कैंडिडेट्स जो हैं उनका भी हक बनता है कि वो इसी प्रेसिडेंस के जरिए कोशिश तो करें कि उन्हें इंसाफ मिले, मिले ना मिले वो अलग बात है। तो लिहाजा ये तो कहना जायज है कि इस हल्के के खुलने के साथ वो तमाम लोग जिनके पास सबूत हैं, जिनकी शायद पहले बात सुनी नहीं जा रही थी या जो भी था, या उनको हालात साजगार में असर नहीं हो रहे थे और उनके पास वो तमाम सबूत और शवाहिद हैं जिनसे वो अदालत को इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं कि इस हल्के में दोबारा जो है अवाम की राय पूछी जाए, क्योंकि ये अवाम की राय चोरी हुई है। तो हो सकता है वो केस बाय केस जो है आना, वो तो अगले 5 साल के अगले 10 साल भी लगे रहें तो नहीं होगा। लेकिन किसी मौके पर अगर जाकर कोई ऐसा फोरम बन जाए जहां सबकी शिकायत सुनी जाए तो फिर, और उस फोरम पे सबका एतमाद हो, तो फिर ये हो सकता है कि ये एक उस फोरम की राय के मुताबिक ऐसा कोई फैसला हो। लेकिन फिलहाल देखिए इस इलेक्शन की बेसिस पे आगे कितने इलेक्शन हो गए हैं ना, ठीक है। तो इस इलेक्शन की बेसिस पे तो फिर जब ये नीचे से आप खींच लेंगे सीढ़ी तो सब कुछ धड़ाम से गिर जाएगा। ओके। तो उसका भी जो है हमें एहतमाल है और वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है कि पूरे हल्के में और बलूचिस्तान जैसे इलाके में दोबारा एक इंतखाबात का होना जो है, वहाँ समझा ये जाता है कि आसानी से मामलात मैनिपुलेट हो जाते हैं। अगर ओके। वहाँ इसको टेस्ट केस के तौर पे, अब देखिए किस तारीख को पोलिंग रखी गई मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जब वो पोलिंग होगी उसके बाद आप और हम बैठकर इस पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं और ओके। बड़ी वो वाली जो हमारी बातचीत होगी बिल्कुल उसमें ज्यादा डायरेक्शन होगी। वलीद साहब, एक जो मंसूर साहब, एक तरह मैं चीज ऐड कर दूं आपकी इजाजत जी से जी कि बोलिए ये सर, सुप्रीम बोलिए। कोर्ट का जो फैसला है उसको हमें वलीद साहब माशाल्लाह ज्यादा कानूनदान है, वो बेहतर बात कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे असूल वजह करता है जिसकी बुनियाद जो दूसरे हलकों पर भी अप्लाई हो सके? क्योंकि अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल फैसला रह जाता है और उस पर कोई जनरल असूल सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता तो फिर ये हल्का मिसाल नहीं बनेगा। नहीं, खुरम साहब, उस पर एतराज़ तो यही था ना कि जनाब यहाँ पे फॉर्म 45 और 47 मिल नहीं रहे आपस में, और सुप्रीम कोर्ट को लगा तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला, उस फैसले में सरहद से कोई यार्ड स्टिक जिसको कहते हैं कानून की, वो डिटर्मिन नहीं करते, वही उसी की बुनियाद पर भी ये आगे जाएगा।